आज हम आपकी मुलाकात दो ऐसे खतरनाक और खूंखार जानवरों से कराएंगे जिनके बारे में सुनकर आपके मुंह से बस यही आवाज निकलेगी कि भगवान ही बचाए इन जानवरों से। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जब ये दोनों राक्षस आमने सामने होंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा और लड़ाई में जीत किसकी होगी। चलिए शुरू करते हैं। वुल्वरीन। अगर आप फिक्शनल कैरेक्टर्स पर आधारित फिल्मों के शौकीन हैं तो आप फेमस कैरेक्टर वुल्वरीन को तो जानते ही होंगे, जिसके पंजे इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी को भी चीर कर रख दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वुल्वरीन फिल्म तो महज एक ट्रेलर थी, असली फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि वुल्वरीन नाम का ये जानवर फिल्म के काल्पनिक किरदार से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, ये सच है। वुल्वरीन बहुत ही निर्दयी और दानव किस्म का जानवर है। जब इसे भूख लगती है तो ये पगला सा जाता है और फिर अपनी भी नहीं सुनता। ये भालू और भेड़िए के मुंह से शिकार तक छीन कर ले जाता है। वुल्वरीन मस्टेलिडे परिवार से आता है, जिसे गुलू गुलू, गुलटन और क्विक हैच नाम से भी जाना जाता है। दिखने में ये भालू जैसा लगता है, जो जमीन से 45 सेंटीमीटर तक लंबा और चौड़ाई में 107 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। इसका वजन 25 किलो तक का होता है। डाइट की अगर बात करें तो वुल्वरीन ओमनिवोरस होते हैं, जो मांस और वनस्पति सब कुछ खा लेते हैं। बड़े जानवरों में ये मूस और पहाड़ी बकरियों को बड़े आराम से खा लेते हैं। इसके अलावा छोटे जानवरों में ये गिलहरी, रोडेंट्स, पक्षियों के अंडे और बेरीज खाना बहुत पसंद करते हैं। सेंस। इनके सूंघने की क्षमता कमाल की होती है। ये बर्फ के नीचे करीब 20 फीट तक की गहराई तक शिकार को सूंघ सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक खासियत ये भी है कि वुल्वरीन बखूबी जानते हैं कि भोजन को कैसे स्टोर किया जाए। एक रिसर्च के मुताबिक वुल्वरीन अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेटर के रूप में करते हैं। हैबिटेट एंड रेंज। वुल्वरीन मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे अलास्का, आर्कटिक, सब आर्कटिक, एल्पाइन फॉरेस्ट इत्यादि। इसके अलावा वुल्वरीन ठंडी जगहों पर रहना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि भोजन खाने के अलावा ये बर्फ को अपना घर भी बनाते हैं। ये बर्फ में गुफा बनाकर रहते हैं। वुल्वरीन एक सॉलिटरी क्रिएचर है, जिसे घूमने फिरने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसका दायरा 65 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर से भी अधिक तक का होता है। आपको बता दें कि नर वुल्वरीन की घरेलू सीमा लगभग 920 वर्ग मील है, जबकि मादा वुल्वरीन का क्षेत्र लगभग 390 वर्ग मील है। अगर कोई दूसरा वुल्वरीन इनके इलाके में आने की कोशिश करता है तो नर और मादा वुल्वरीन मिलकर उससे भिड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। क्वालिटी एंड बिहेवियर। वुल्वरीन दौड़ने में माहिर होते हैं और पर्वतों पर बड़े आराम से चढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये कुशल तैराक भी होते हैं। स्वभाव से ये वुल्वरीन बेखौफ किस्म के होते हैं, जो किसी से भी नहीं डरते हैं। हाउ डेंजरस इज वुल्वरीन। आपको बता दें कि वुल्वरीन न केवल अपनी ताकत बल्कि क्रूरता के लिए भी जाने जाते हैं। इसके पास शक्तिशाली जबड़े और दांत होते हैं, जो जमे हुए मांस और हड्डियों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। इसके दांत और पंजे इतने ज्यादा धार वाले होते हैं कि शिकार के कई हिस्से करते हैं। इनके पंजे काफी बड़े होते हैं, जिनका उपयोग ये शिकार को ढूंढ निकालने, चढ़ने और डराने के लिए भी करते हैं। वुल्वरीन के पंजे स्नो शूज के रूप में भी काम करते हैं। ये वुल्वरीन को बर्फ में धंसने से रोकते हैं। जब इस खूंखार शिकारी को भूख लगती है तो ये काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। ये भालू और भेड़ियों के मुंह से भी शिकार छीन कर ले जाते हैं। यही नहीं, ये इतने आक्रामक होते हैं कि अपने से बड़े जानवर से लड़ने भी निकल जाते हैं। कहते हैं कि शिकार को खाते वक्त ये उसकी हड्डी तक को नहीं छोड़ते, उन्हें भी चबा डालते हैं। हाउ डू वुल्वरीन्स डिफेंड देमसेल्व्स। वुल्वरीन अन्य शिकारी जानवरों को अपनी उग्रता से डराकर अपना बचाव करते हैं। ये अपने नुकीले पंजे और शक्तिशाली जबड़ा, मोटी त्वचा और फर की मदद से भेड़िए और भालू जैसे बड़े शिकारियों से अपनी रक्षा करते हैं। वुल्वरीन के बारे में जानने के बाद अब हनी बैजर के बारे में कुछ जान लेते हैं। हनी बैजर। वुल्वरीन की तरह ही हनी बैजर भी मस्टेलिडाई फैमिली से ही संबंधित है। इसमें स्कंक्स, मिंक्स और विसल भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हनी बैजर किसी से नहीं डरता, इसीलिए इसे गिनीज बुक में वर्ल्ड मोस्ट फियरलेस एनिमल का स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि ये इतना बड़ा शिकारी जानवर है कि इस पर सांप के जहर का भी कोई असर नहीं होता। इतना ही नहीं, ये जंगल के राजा शेर से भी लड़ने से पीछे नहीं हटता। साइज। हनी बैजर के साइज और वजन की बात करें तो ये वुल्वरीन के मुकाबले कुछ छोटे होते हैं। ये शोल्डर तक 28 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। इनका वजन 16 किलोग्राम तक होता है। डाइट की अगर बात करें तो हनी बैजर मुख्य रूप से मांसाहारी जीव है, जो कीड़े मकोड़े से लेकर मैमल्स तक खा जाते हैं। इनके अलावा ये फल फूल भी खाते हैं।
हैबिटेट एंड रेंज। हनी बैजर मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान और पश्चिमी एशिया में पाए जाते हैं। ये गर्म वर्षावनों से लेकर ठंडे इलाकों तक सभी तरह की परिस्थितियों के अनुकूल रहने में सक्षम होते हैं। इनकी होम रेंज 500 स्क्वायर किलोमीटर जितनी विशाल हो सकती है। इंडिया में इसे बिज्जू नाम से जानते हैं, जो अक्सर नदियों, तालाब के तटों में करीब 30 फीट की गुफा बनाकर रहना पसंद करते हैं। क्वालिटी एंड बिहेवियर। ये जानवर काफी लड़ाकू, निडर और गुस्सैल स्वभाव का होता है, इसलिए जंगल के जानवर भी इससे जल्दी से नहीं उलझते हैं। इसकी खासियत है कि ये काफी बुद्धिमान और चालाक होते हैं। इस बात का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि हनी बैजर को किसी जगह पर कैद करके रख पाना बहुत मुश्किल है। एक एक्सपेरिमेंट के तहत जब इसे एक बार बंद करके रखा गया तो इसने बुद्धिमानी से दरवाजे की बंद कुंडी को बड़े आराम से खोल दिया। वहीं जब इसे ऊंची ऊंची चारदीवारी में कैद करते हैं तो यहाँ से भी ये भागने में उस्ताद है। ये जमीन के नीचे खुदाई कर कर भाग निकलते हैं और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती। इस तरह हनी बैजर प्लानिंग, प्लॉटिंग करने में माहिर होते हैं। हाउ डेंजरस इज हनी बैजर। आकार में भले ही हनी बैजर छोटा होता है, लेकिन ये इतना क्रूर और आक्रामक होता है कि शेर और चीता जैसे जानलेवा शिकारी भी इस पर हमला करने से पहले एक बार जरूर सोचते हैं। हनी बैजर कितना खतरनाक और खूंखार शिकारी होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि ये सांप जैसे जहरीले जीव को भी मार डालता है। ये बिना डरे सांप के सिर पर वार करता है और उसे मार कर खा जाता है। हालांकि जन्म के साथ हनी बैजर इस तरह के जहरीले भोजन को पचाने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये अपने आप को इतना शक्तिशाली कर लेते हैं कि वो खतरनाक से खतरनाक जहर को भी पचा लेते हैं। इसकी चमड़ी काफी मोटी होती है, इसीलिए हनी बैजर पर हमले का जल्दी असर नहीं होता। इसके पंजे और दांत इतने पावरफुल होते हैं कि कछुए के मजबूत शेल को भी ये आसानी से फाड़ सकते हैं। अगर कोई गलती से हनी बैजर के इलाके में कदम रख दे तो फिर उसकी खैर नहीं। ये उसे भगाने के लिए अपने शार्प दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ये जीव अपना अधिकांश समय शिकार करने में ही बिताता है। हाउ डज हनी बैजर डिफेंड देमसेल्व्स। हनी बैजर के पास अपना बचाव करने के लिए एक सीक्रेट वेपन भी होता है। दरअसल इसकी पूंछ के पास 2 एनल ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे ये स्मेलिंग लिक्विड सा रिलीज करते हैं। इसका यूज ये अपनी क्षेत्र को मार्क करने के लिए भी करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इस गंदी स्मेल को 130 फीट यानी कि 40 मीटर के दायरे तक डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि वुल्वरीन और हनी बैजर कितने खतरनाक जानवर हैं। अगर गलती से किसी का इन दोनों से पाला पड़ जाए तो उसका बचना मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इन दोनों खूंखार जानवरों की लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा, है ना? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। वुल्वरीन वर्सेस हनी बैजर। अगर हम दोनों के बैकग्राउंड की बात करें तो दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और एक ही तरह से शिकार करते हैं। हालांकि इन दोनों की फाइट देखना मुश्किल है, लेकिन इनकी ताकत, हंटिंग स्टाइल और कैपेसिटी के आधार पर हम इन्हें जज जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों की फाइट में वुल्वरीन के पक्ष में उसका मजबूत आकार उसे हनी बैजर से आगे करता है, क्योंकि आकार के मुकाबले वुल्वरीन काफी वजनी और बड़ा होता है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हनी बैजर बेशक आकार में छोटा होता है, पर वो अपने से बड़े शिकारी जानवरों जैसे शेर, टाइगर और लेपर्ड से भी लड़ जाता है। दोनों का शिकार करने का तरीका भी कमाल का होता है। जहां वुल्वरीन अपने मजबूत नुकीले पंजों की मदद से बर्फ के नीचे से भी शिकार को आसानी से ढूंढकर मार डालता है, वहीं हनी बैजर अपने शार्प दांतों के जरिए शिकार की जान ले लेते हैं। दोनों की हंटिंग कैपेसिटी कमाल की होती है। लेकिन जैसा कि हनी बैजर घंटों तक शिकार से लड़ने का दम रखता है, इसे काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके अलावा हनी बैजर पर जहर का भी असर नहीं होता और 100 बातों की एक बात, इसे मोस्ट फियरलेस एनिमल्स इन द वर्ल्ड के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। इसलिए हमारी नजर में इस फाइट में हनी बैजर जीत जाएगा। दोस्तों, आपको इन सब फैक्ट्स को जानने के बाद आपकी नजर में इन दोनों में से ताकतवर जानवर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट टॉपिक किन दो जानवरों के कंपैरिजन पर होनी चाहिए, वो भी अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर इंटरेस्टिंग लगा या फिर इससे कुछ नया जानने या सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।